अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है लेक्चर नंबर 3, गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट। ये बहुत अहम टॉपिक है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मर्तबा आया है पेपर में और आया भी लॉन्ग क्वेश्चन में भी। लॉन्ग क्वेश्चन की में का हिस्सा बन गया है। इम्पोर्टेंट साइशला ये हो गया। अब हम जाएंगे अपनी टॉपिक को। गैसियस एक्सचेंज तो हम लोगों ने पढ़ा है। गैसियस एक्सचेंज क्या है? द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन इन्वायरमेंट एंड रेस्पिरेटरी सरफेस। ओके, अब हम जाएंगे कि ये गैसियस एक्सचेंज होता कैसा है इन प्लांट में। प्लांट में कैसा होता है, ये एक्सचेंज कैसा होता है प्लांट में। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। गैसियस एक्सचेंज, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ये बात समझे कि गैसियस एक्सचेंज दो टाइप के होते हैं प्लांट में, और वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ डे एंड नाइट। नाइट टाइम गैसेस एक्सचेंज मुख्तलिफ और नाइट टाइम मुख्तलिफ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये लिखे इन प्लांट ड्यूरिंग डे एंड नाइट नाइट टाइम process has a different प्लांट में गैसेस एक्सचेंज डे टाइम मुख्तलिफ होता है और नाइट टाइम मुख्तलिफ। ओके, और ये किस तरह मुख्तलिफ होता है? ये इस तरह के डे टाइम प्लांट में दो किस्म के प्रोसेस और होते हैं। फर्स्ट, फोटोसिंथेसिस। सेकंड वन, रिस्पायरेशन। ओके, फोटोसिंथेसिस, रिस्पायरेशन। बट जब नाइट होता है तो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? रिस्पायरेशन होता है। गुड, रिस्पायरेशन होता है। फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं होता? क्योंकि सनलाइट नहीं होता। जब सनलाइट नहीं होता तो फोटोसिंथेसिस नहीं होता। तो ये इस तरह गैसेस एक्सचेंज मुख्तलिफ है कि जब दो प्रोसेस होता है तो वो मुख्तलिफ, एक प्रोसेस मुख्तलिफ। तो चलते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करते हैं डे टाइम को, कि डे टाइम में कैसे होते हैं दो प्रोसेस। ड्यूरिंग डे टाइम। ओके, ड्यूरिंग डे टाइम क्या होता है और फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन कैसे होते हैं। ओके, तो ड्यूरिंग डे टाइम प्लांट हैज, हम एक लाइन को लिखते हैं कि ड्यूरिंग डे टाइम प्लांट हैज आकर, प्लांट हैज ऑकर। जब मैंने आप लोगों को बताया वो हम सिर्फ लिखते हैं आकर टू प्रोसेस या टू रिएक्शन। प्लांट में दो रिएक्शन या दो प्रोसेस होते हैं। पहला रिस्पायरेशन और पहला फोटोसिंथेसिस, दूसरा रिस्पायरेशन या पहला रिस्पायरेशन दूसरा। ओके, तो चलते हैं, पहले हम स्टडी करते हैं फोटोसिंथेसिस को। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस क्या है, प्लांट में कैसा होता है, प्लांट ड्यूरिंग डे टाइम कैसा काम। फोटोसिंथेसिस, फर्स्ट ऑफ ऑल जाते हैं हम फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस
फोटोसिंथेसिस क्या है? द प्रोसेस, मैं आप लोगों को बोलता हूँ फिर लिखता है। द प्रोसेस इन विच कार्बन डाइऑक्साइड प्लस water and light is combined are react and make a new compound, just like oxygen plus carbon plus plus glucose plus energy are formed. Okay, ये लिखते हैं इसके definition. The process in which carbon dioxide plus H2O plus light is combined, ये combine हो जाते हैं and प्रोड्यूस, जब दो चीज़ें कंबाइन हो जाते हैं तो हम जानते हैं कि उससे कुछ और बन जाएगा। तो इससे क्या बनता है? इससे बनता है ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज C6H12O6 प्लस एनर्जी, ये कंबाइन हो जाते हैं। ओके, ये एक प्रोसेस हो गया फोटोसिंथेसिस। अब हम जाएंगे रिस्पायरेशन। और फोटोसिंथेसिस एक ऐसा अमल है जो सिर्फ और सिर्फ डे टाइम होता है, क्योंकि इसके लिए सनलाइट ज़रूरत होता है और सनलाइट डे टाइम होता है, ना कि नाइट टाइम। तो चलते हैं सेकंड प्रोसेस की तरफ, जो कि है रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन, व्हाट इज रिस्पायरेशन? रिस्पायरेशन क्या है? द प्रोसेस, ये दोनों प्रोसेस है। द प्रोसेस इन विच, ये और फोटोसिंथेसिस और ये रिसिप्रोकल है, अपोजिट है। ओके, जब फोटोसिंथेसिस की जो प्रोडक्ट है, सॉरी जो रिएक्टेंट है, इसको रिएक्टेंट हम कहते हैं, जो कंबाइन हो जाते हैं और दूसरा चीज़ बनाते हैं, उसको हम प्रोडक्ट, इसको हम प्रोडक्ट और ओके, इसको हम प्रोडक्ट और इसको रिएक्टेंट। अब जो फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट है वो रिस्पायरेशन के रिएक्टेंट है, जैसे कि ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज प्लस थोड़ा सा एनर्जी। ये जब कंबाइन हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं और बना, जो चीज बनाता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस लाइट। ओके, ये बन जाता है। अब दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, जब ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज प्लस एनर्जी कंबाइन हो जाते हैं इस प्रोसेस को, और ये बनाता है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिस्पायरेशन कहते हैं। ओके, अब हम डेफिनेशन भी लिखेंगे। आप जब पेपर में अटेंड करेंगे तो आप इस तरह अटेंड करेंगे कि आप इस रिएक्शन, यह भी बहुत ज़रूरी है पेपर में, इसके बाहर हाफ होता है सवाल, डेफिनेशन ओनली नॉट अवेलेबल, नॉट इनफ। ओके, तो फिर हम चलते हैं रिस्पायरेशन की तरफ। रिस्पायरेशन के डिफिनेशन ऐसा है, कुछ ऐसा है, द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज C6H12O6 plus energy are combined and produce a कार्बन डाइऑक्साइड प्लस, यह आप इस तरह नहीं लिखेंगे, ये आप कार्बन डाइऑक्साइड इस तरह लिखेंगे पेपर में। ओके, ये आप इस तरह, मैं तो शॉर्टकट लिखता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस
वाटर H2O प्लस, ओके, प्लस, ओके, ये दो चीजें बनाता है। अब हम इस दोनों प्रोसेस को हम कंबाइन करेंगे कि प्लांट जब इन्वायरमेंट से कोई गैस लेता है तो वो कौन सा गैस होता है। हम कहते हैं कि डे टाइम वो क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और नाइट टाइम ऑक्सीजन। डे टाइम रिलीज क्या करता है, ऑक्सीजन, और नाइट टाइम कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हम अब डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है फोटोसिंथेसिस। ये एक यहाँ पर फोटोसिंथेसिस, ओके। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस हम लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस लाइट, ओके। ये होता है ये प्रोड्यूस ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज C6H12O6 प्लस थोड़ा सा एनर्जी, ओके। अब आया है रिस्पायरेशन, ओके। यहाँ पर हम इस प्रोसेस को लिखेंगे, ये अपोजिट है, ओके। ऑक्सीजन प्लस C6H12O6 plus energy combine and react and to produce carbon dioxide plus H2O plus light, ओके। तो अब हम इससे क्या समझ लेते हैं। अगर आप इस सब पर नहीं समझ गए, आपको नहीं समझ में आया, तो आप इस डायग्राम को समझ लो, तो आपको बहुत आसानी होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस लाइट जब कंबाइन हो जाते हैं तो ये बनाता है। ये फोटोसिंथेसिस के बात में कर रहा हूँ। ये रिस्पायरेशन क्या है। अब जब फोटोसिंथेसिस हो रहा हो, जब ये डे टाइम है, ओके, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ये लेता है, ओके, लेता है इनसाइड। किस चीज से, इन्वायरमेंट से। ये तो हमने पढ़ा है कि गैसेस एक्सचेंज ऐसा होता नहीं जिस, और ये जब ये हो तो हो गया, लेकिन ये हम इन्वायरमेंट से लेता है, ये भी सनलाइट भी, ओके। तो ये प्रोड्यूस हो जाता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये प्रोसेस है। ये जब रिएक्टेंट मौजूद हो तो प्रोडक्ट तो ज़रूर बनेगा, ओके। ऐसा तो नहीं होगा कि हम जब वो पानी और शुगर को मिलाएंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म तो नहीं होगा, ये कुछ ना कुछ तो बन जाएगा। तो फिर ये जो है ये प्रोडक्ट यहाँ ये रिस्पायरेशन को आता है, ओके। ये सब के सब रिस्पायरेशन को आ जाता है, ओके। लेकिन पॉइंट यहाँ पर है, लेकिन थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पर सबके सब नहीं आता। यहाँ पर ऑक्सीजन भी रिमूव हो जाता है इनसाइड, और ओके, यहाँ पर ऑक्सीजन बाहर जाता है। लेकिन और हम जब सांस लेते हैं, ये रिस्पायरेशन हम में होते हैं, तो हम कहाँ से ऑक्सीजन लेते हैं, हम माहौल से, क्योंकि हमारे अंदर तो फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। लेकिन इस प्लांट में तो होता है। जब प्लांट में होता है तो ये ऑक्सीजन जो है ना, ये जो जिस वेरी स्मॉल अमाउंट में उसको ज़रूरत है रिस्पायरेशन को, लेकिन है तो ये जब फोटोसिंथेसिस होता है ना, तो ये बहुत आला, बहुत अमाउंट, बहुत लार्ज अमाउंट में ऑक्सीजन बनाते हैं। तो थोड़ा सा ऑक्सीजन यहाँ पर आता है जितना रिस्पायरेशन की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल 5,
5 इसके लिए ज़रूरत है और यहाँ पर 5000 बना है। ये मैं एग्जांपल के तौर पर दे, तो ये जो बाकी है, फॉर एग्जांपल ये जो बाकी है ये है 49 50, ये जो बाकी है ये क्या है? 49 50 भी नहीं, 95, 49 95। ओके, ये जो बाकी है ये क्या, ये कहाँ जाएगा? ये माहौल में जाएगा। और हम कहते हैं कि माहौल, ये प्लांट माहौल को ऑक्सीजन देते हैं और वो ऑक्सीजन जो माहौल को देते हैं वो ये ऑक्सीजन होता है। ओके, तो फिर रिस्पायरेशन में आता है, रिस्पायरेशन के साथ ये भी आता है जितना उसके लिए ज़रूरत हो, एनर्जी भी आता है जितना हो, बाकी सब रिमूव करते हैं। तो ये जब आता है तो यहाँ पर रिस्पायरेशन जब होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, तो फिर ये जो है ये बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस लाइट, सॉरी प्लस, ओके, ये बनाता है। तो फिर ये चीज़ जो है ये प्रोडक्ट, ये फिर कहाँ जाता है? ये फिर जाता है फोटोसिंथेसिस के तरफ और ये स्मॉल अमाउंट में होता है, स्मॉल अमाउंट में होता है। ओके, तो जितना होता है कि फॉर एग्जांपल ये 5 है, 5, ओके, और ये चला जाता है यहाँ पर और इसकी ये ज़रूरत है 5000 की, तो ये तो ज़रूर इन्वायरमेंट से हेल्प मांगेगा। तो ये जब हेल्प मांगता है तो वो कितने का, वो फॉर एग्जांपल इतना होगा, तो ये उसका हेल्प हो जाएगा। ओके, ये रिस्पायरेशन के रिएक्शन है। अगर आपको ये प्रोसेस समझ में नहीं आएगा तो इसको फिर दोबारा देख लो, इंशाल्लाह ज़रूर समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट